अगर जब भी इंटीग्रेंड मतलब जिसको इंटीग्रेशन करना है अगर वो इस टाइप का हो, मतलब एक फंक्शन हो एच एक्स का, अच्छा एक्स का फंक्शन नहीं है बल्कि एच एक्स का फंक्शन है, जैसे एफ एक्स जो होता है वो एक्स का फंक्शन होता है, यहाँ जो फंक्शन है ना वो एच एक्स का फंक्शन है। तो अगर कोई फंक्शन हो एच एक्स का और एच एक्स का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट हो डी एक्स के साथ में, देखो जो एच एक्स है उसी का डिफ्रेंसिएशन करने के बाद जो वैल्यू आता है ना वो मौजूद हो। अच्छा एच एक्स का जो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो डेरिवेटिव आता है उसको डिनोट करते हैं एच डैश एक्स से। अगर एग्जाम्पल लेना तो मान लो जैसे ले लेते हैं लॉग ऑफ साइन एक्स, देखो तो यहाँ जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, लॉग का जो फंक्शन है वो फंक्शन है साइन एक्स का, एक्स का फंक्शन नहीं है। जैसे अगर लॉग एक्स रहता, लॉग एक्स होता तो एक्स का फंक्शन होता है, यहाँ लॉग ऑफ साइन एक्स है मतलब ये साइन एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो अगर साइन एक्स का ही फंक्शन है लॉग, ठीक है, तो ये साइन एक्स का डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स टी एक्स। तो अगर इंटीग्रेंड ऐसा होगा तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। और देख लो जैसे मान लो है साइन ऑफ कॉस एक्स, ऐसे तो साइन ऑफ कॉस एक्स है, तो ये देखो यहाँ साइन जो है फंक्शन किसका है, कॉस एक्स का है, एक्स का फंक्शन नहीं है। और कॉस एक्स का डेरिवेटिव यहाँ मौजूद होना चाहिए डी एक्स के साथ में। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, तो माइनस को हटा देते हैं हम, सिर्फ लिखते हैं साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। वापिस फिर बोल रहे हैं जो फंक्शन है वो कॉस एक्स का फंक्शन है और कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है यहाँ मौजूद है। देखो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस नहीं है लेकिन साइन एक्स डी एक्स है। तो जब भी ऐसा रहेगा तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे और देख लो, जैसे मान लो 1/x + 5 का होल स्क्वायर, ऐसे इतना है और यहाँ है dx, मान लो ऐसे। तो देखो ये जो फंक्शन है ना, ये पूरा जो फंक्शन है 1/x + 5 का होल स्क्वायर, ये x + 5 का फंक्शन है, ये फंक्शन है x + 5 का, और x + 5 का डेरिवेटिव होता है dx। देखो x का dx और 5 का 0, तो देखो डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, ठीक है। तो वापिस से फिर से एक बार और बोलते हैं, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड कब लगाओगे, जब इंटीग्रेंड जो हो, जैसे इस पर गौर करना सिर्फ, जब इंटीग्रेंड जो है एक फंक्शन है एच एक्स का, ये एच एक्स का फलन है ये, ठीक है, एक्स का फंक्शन नहीं है बल्कि एच एक्स का फंक्शन है, जिसका फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव मौजूद है। देखो एच एक्स के डेरिवेटिव को एच डैश एक्स से डिनोट करते हैं, तो देखो एच डैश एक्स डी एक्स इसका डेरिवेटिव है, तब यहाँ हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। अब कैसे लगाएंगे थोड़ा सा मेथड का डिस्कशन करते हैं। देखिए इस टाइप के सवाल रहेगा तो कैसे लगाओगे, तो सबसे पहले तो आई मान लेना इसको, ठीक है, और यहाँ मानना कि माना ये फंक्शन है एच एक्स का, ठीक है, तो एच एक्स को कुछ मान लो, तो एच एक्स को मान लेते हैं टी, ठीक है। चलो एच एक्स को टी माने, अगर टी मानोगे तो ये एफ टी बन जाएगा, तो एफ टी बन जाएगा तो ये फंक्शन हो जाएगा टी का, तो टी का जब फंक्शन होगा तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी हमको डी टी बदलने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों ओर। फिर से सुनना जरा, एच एक्स को माने टी, तो टी माने पे ही एफ टी हो गया, एफ टी मतलब टी का फंक्शन हो गया, टी का फंक्शन हो गया तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो इसको डी एक्स को डी टी में बदलने के लिए जिसको माने हो उसको दोनों ओर डिफ्रेंशिएट कर दो, अवकलित कर दो। यहाँ लिखना दोनों ओर अवकलित करने पर, दोनों ओर अवकलित करने पर, ठीक है, क्या लिखें यही डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं, ठीक है, बस दोनों ओर डिफ्रेंशिएट करने पर, ठीक है। तो करो जरा, एच एक्स का डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो इसको डिनोट करोगे एच डैश एक्स से। एच एक्स पता तो है नहीं क्या है, जैसे मान लो साइन एक्स होता तो लिख देते कॉस एक्स, ठीक है। तो एच एक्स का डेरिवेटिव एच डैश एक्स, और एच एक्स फंक्शन किसका था, एक्स का। अब एक्स का डिफ्रेंशिएट करो, एक्स का डी एक्स, याद रखना एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स होता है, ठीक है। इधर करो टी का डेरिवेटिव डी टी हो गया। तो यहाँ से देखो एच डैश एक्स डी एक्स का वैल्यू आ गया डी टी, यहाँ देखो एच डैश एक्स डी एक्स है,
बस इसमें जाके अब वैल्यू रख देना, ठीक है। इसमें जाके वैल्यू रखो, किसका किसका वैल्यू रखोगे, एच एक्स का वैल्यू यहाँ से t रखोगे और h डैश एक्स डी एक्स का वैल्यू dt रखेंगे। तो रखो, अब लिखना, अब एक से जब चलोगे तो i का वैल्यू क्या होगा, तो i का वैल्यू होगा ft, और इस पूरे के जगह पे लिखेंगे, देखो h डैश एक्स डी एक्स को लिखेंगे dt, हो गया। अब यहाँ है देखो ft dt, ठीक है। तो एक बात देखो, इसका इंटीग्रेट करना है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम शुरुआत में मान लेते हैं कि फंक्शन यहाँ मानता है, जैसे मान लो कि अगर एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू, एक फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, उसका इंटीग्रेट करने पर जो वैल्यू आता है वो मान लो जी एक्स आता है प्लस सी आता है, मान लेते हैं ऐसा, मान लिए शुरुआत में ही, ठीक है। उसके बाद इसका वैल्यू हम पूछ रहे थे, इसका इस इंटीग्रेशन का वैल्यू, ठीक है, इंटीग्रेट करने बोल रहे थे। तो एफ एक्स का जब इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रल जो आएगा वो जी एक्स आएगा, ऐसा मान लो, ठीक है। तो आएगा तो देखो यहाँ एफ टी डी टी है, एक्स का वैल्यू जी एक्स प्लस सी है, ठीक है। तो बोलेंगे बताओ एफ टी डी टी का वैल्यू क्या होगा, तो बोलोगे जी टी प्लस सी होगा, ठीक है। यूज कर लो इस बात का कि एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू जी एक्स प्लस सी है, चूंकि सवाल में दिया हुआ था, ठीक है, दिया हुआ था कि इसका वैल्यू इतना है, तो बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो होगा जी टी प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा। तो यही प्रोसीड्यूर हम सवाल में लगाने वाले हैं। हम डायरेक्ट चलते हैं एक्सरसाइज 19.3 में, कुछ सवाल बनाएंगे। सवाल क्या है, बोल रहा है इंटीग्रल साइन x प्लस 2 गुना रूट ओवर 3x प्लस 5 dx, यही सवाल है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो पिछले एक्सरसाइज में जो पढ़े थे उससे भी बना सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बना सकते हो। तो पहले हम लगा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, इस एक्सरसाइज वाला मेथड नहीं लगा रहे हैं, इसके पहले जो 19.2 में पढ़े थे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, रूपांतरण विधि, रूप बदलने वाला मेथड, उसी से पहले बनाएंगे, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो देखो करोगे क्या, रूट के अंदर लिखा हुआ है 3x प्लस 5, रूट के अंदर है 3x प्लस 5, ठीक है। ये 3x प्लस 5 जो है इसके रूप में बाहर वाले को लिखना। तो देखो बाहर है क्या, बाहर है x प्लस 2, रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसी के रूप में बाहर वाले को लिखना। ये मत बोलना कि बाहर वाले के रूप में अंदर को लिखना है, ठीक है। तो जरा लिखो 3x प्लस 5 के रूप में x प्लस 2 को। तो पहले अपने मन से 3x प्लस 5 लिख देना, चलो लिख दिए, देखो लिख दिए, जबकि हमको लिखना था, अब नज़र सिर्फ 3x पर रखना। हम लिख दिए 3x, जबकि हमको लिखना था x। तो बोलो 3x में किससे बाहर गुना कर दें 2x बन जाए। देखो 1/3 से अगर गुना कर दोगे ना, तो 1/3 का गुना 3x से होगा, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा। और फिर देखो 1/3 का गुना 5 से होगा, तो 5/3 रहेगा, जबकि 5/3 यहाँ नहीं है। तो नहीं है तो जो प्लस में 5/3 आया, पहले तो उसको हटाने के लिए माइनस में 5/3 कर दो, कर दिए। और फिर पहले से जो 2 था वो 2 लिख दो, लिख दिया, ब्रैकेट ऐसे दे दो, दे दिए। और बाकी जो रूट में है वो रख दिए, ठीक है, dx, ठीक है। समझ में आया तो अच्छा, नहीं समझ में आया तो एक बार और करते हैं, देखना, देखो एक बार और। हम बोले कि रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसी के रूप में रूट के बाहर वाले को लिखना। तब बाहर है x प्लस 2, जबकि हमको लिखना है 3x प्लस 5 के रूप में। लिखेंगे तो x प्लस 2 ही, लेकिन लिखेंगे 3x प्लस 5 के रूप में। तब पहले 3x प्लस 5 लिख दो, लिख दिए। देखो अब नज़र सिर्फ 3x पर और x पर। बताओ 3x में कितना से गुना कर दें कि वो x बन जाए, क्या कि लिखना x था, हम लिख दिए 3x। तो बाहर 1/3 गुना कर दो, 1/3 में 3x गुना होगा तो 3 कट जाएगा, x बच जाएगा। और 1/3 में जब 5 से गुना होगा तो 5/3 बनेगा। 1/3 में 5 से गुना होगा तो 5/3 बनेगा, जबकि 5/3 ऊपर नहीं था। तो जो 5/3 बना है उसको हटाने के लिए माइनस में 5/3 कर दो, हट जाएगा। लेकिन 2 लिखना था तो 2 जोड़ दो, मेंटेन रहा। देखो यहाँ से जो इसका गुना इससे करोगे तो प्लस में 5/3, और यहाँ वाला 5/3 कट जाएगा और 2 बच जाएगा। और इसका गुना जब इससे करोगे तो x आ जाएगा। और देखो x लाना भी है,
ठीक है। चलो इसके बाद रूट ओवर 3x प्लस 5 dx हो गया, सही। चलो इसके बाद देखो इंटीग्रल, अच्छा वापिस से 1/3 का गुना इससे मत कर देना, वैसे ही रहने देना, 1/3 गुना 3x प्लस 5, इन दोनों का भिन्न का जोड़ करो और एक साथ लिखो, तो रफ में कर लेते हैं। माइनस में 5/3 और प्लस में 2 है प्लस में, और माइनस में 5/3, दोनों मिल के क्या बनेगा, देखो लघुत्तम होगा 3, 3 दूनी 6 माइनस 5 कितना बना 1, मतलब प्लस में है 1/3 लिख दिए, ठीक है। ये पूरा को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, x प्लस 2 ही आएगा, इसको करोगे तो देखो 1/3 का गुना 3x से x हो जाएगा, और 1/3 का गुना 5 से करोगे तो 5/3, 5/3 और 1/3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 6/3, 6/3 यानी कि 2, 3 से कट जाएगा 6, ठीक है। गुना ये पूरा ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। बाहर है गुना में रूट ओवर 3x प्लस 5 dx, किस मेथड से बना रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, रूपांतरण विधि, अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगा रहे हैं, सेकेंड मेथड में करेंगे उससे, लेकिन इस पूरे एक्सरसाइज में बनाना किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये पिछले एक्सरसाइज की तरह बना रहे हैं इसको। चलो गुना करो, इसका गुना करना इससे और इसका गुना करना इससे, करो, इसका गुना करते हैं इससे, तो देखो ये रूट का मतलब होता है पावर हाफ, ऐसे होता है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो देखो वितरण नियम लगाएंगे अभी, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, इसका गुना करो इससे, तो करते हैं 1/3 गुना, इसका जब इससे गुना होगा ना तो यहाँ पावर देखो 1 है, 3x प्लस 5 पे पावर 1 है, और यहाँ 3x प्लस 5 पे पावर आधा है, हाफ है, तो ये दोनों जब गुना करोगे ना तो पावर जुटेगा, अब पावर जुड़ के कितना बन जाएगा, 1.5 बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा, देखो 1 और हाफ जोड़ोगे तो 3/2 होगा, तो ये 3x प्लस 5 पे पावर 3/2 कितना हो जाएगा, प्लस अभी 1/3 का गुना इससे करो, तो 1/3 का गुना जब इससे करोगे तो ये हो जाएगा 1/3 गुना 3x प्लस 5 पे पावर हाफ, ठीक है। आई होल कर दो ऐसे, अब यहाँ लिख दो dx। चलो अब हम अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, इसको अलग इसको अलग, तुम चाहो तो 1/3 को बाहर कॉमन भी ले सकते हो, तो ले लेते हैं कॉमन, चलो 1/3 कॉमन ले लिए, इसमें भी है और इसमें भी है, तो देखो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 3x प्लस 5 पे पावर 3/2, यही बचेगा, लिख देते हैं, देखो 3x प्लस 5 पे पावर 3/2 dx, ये dx भी लिख दिए, 1/3 इसमें कॉमन ले चुके हैं बाहर, अब बड़ा वाला ब्रैकेट लगाए हैं, तो देखो प्लस, अब इंटीग्रेशन किसका होगा, 1/3 तो बाहर चल गया, बचा कौन, 3x प्लस 5 पे पावर हाफ dx, बड़ा वाला ब्रैकेट जो बंद हो गया। अब इसको जरा इंटीग्रेट करो, तो यहाँ करते हैं, इसके बाद देखो 1/3, देखो यहाँ देखो dx है, यहाँ dx है, जबकि यहाँ x में एक लीनियर एक्सप्रेशन है, रैखिक व्यंजक, देखो x पे पावर देखो 1 है, तो इसमें हम ध्यान सिर्फ यही रखते हैं कि x में मल्टीप्लाइड कितना है, तो x में गुना किससे, 3 से, तो इंटीग्रेशन करने के बाद 3 से भाग देना होगा, तो देखो इसको समझना, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, x पे पावर n वाला, x पर पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x पे पावर n का एक जोड़ते हैं, याद होगा, x पे पावर n प्लस 1 भागा n प्लस 1, यही, तो देखो 3/2 में जब एक जोड़ोगे तो वो 5/2 होगा, 3/2 में जब एक जोड़ोगे तो भिन्न का जोड़ करोगे तो 5/2 होगा, तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या होगा, 3x प्लस 5 पे पावर n प्लस 1, मतलब 3/2 प्लस 1, तो कितना होगा 5/2, अब 5/2 से नीचे भी भाग होगा, लेकिन देखो x में गुना 3 से था तो इसलिए 3 से भाग भी देना होगा, तो 3 से भाग दे दिए, देखो भाग होगा तो इसी के साथ में रहेगा ना, ठीक है। फिर देखो प्लस, यहाँ देखो 3x प्लस 5 पे पावर हाफ है, तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो एक पावर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3/2, तो 3x प्लस 5 पे पावर हो गया 3/2, अब बटा में हो गया 3/2, और देखो ये x में 3 गुना है इसीलिए 3 से भाग भी, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ताकि पूरा इंटीग्रेशन हो चुका, ठीक है। चलो इसके बाद अगर कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लो, ठीक है। पहले ही बताओ 2 कहाँ जाएगा, तो बोलोगे 2 ऊपर चल जाएगा, देखो 2 ऊपर जाएगा, आया
चलो 2 ही ऊपर चल गया तो यहाँ से भी 2 ऊपर जाएगा, ये 2 और ये 2, ये दोनों ऊपर जाएगा तो 2 को कॉमन ले लेना, तो ये 2/3 हो गया। अब नीचे कितना है देखो, 3x + 5 पे पावर 5/2 बटा 3 × 5 15, ठीक है, प्लस ये मत सोचना कि 3 से 3 ही कटेगा, ये 3 से ही 3 कटेगा नहीं बल्कि दोनों गुना होगा, ठीक है, प्लस ये 3x + 5 पे पावर 3/2 और बटा में 3 × 9, 2 तो ये ऊपर चल गया, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलो इसके बाद हो सकता है कि शायद इन दोनों में कॉमन ले लिया होता, कॉमन ले लो, देखो यहाँ पावर है 1.5 3/2, यहाँ पावर है 2.5 5/2, 5 का आधा कितना होता है 2.5, तो ये दोनों में पावर कम वाला कौन है, तो ये है, ये कॉमन ले लो, तो चलो कॉमन लेते हैं। देखो ये 3x + 5 पे पावर 3/2 कॉमन ले लिए इतना, तो इतना कॉमन लेने पे क्या बचा जरा देखो, 1.5 पावर कॉमन हो गया, जबकि यहाँ हाई पावर था, मतलब 1 पावर और बचा, तो यहाँ 3x + 5 पे पावर कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है, इसका गुना जब इससे करोगे तो ये आ जाएगा, बटा में क्या है 15, अब प्लस फिर है 3x, अच्छा ये तो हो चुका ना, कॉमन इसको ले चुके, यही कॉमन लिए थे, तो यहाँ से बचा 1/9 + c, ठीक है। अब जरा भिन्न का जोड़ करो। अच्छा इस सवाल को बनाने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, लेकिन फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी नहीं भूलना है। चलो एलसीएम लो, 15 और 9 का एलसीएम होगा 45। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सारी संख्याओं से कट जाती है, तो ये दोनों से कटने वाला सबसे छोटा संख्या कौन है 45, ठीक है, तो 45 एलसीएम, ठीक है, तो यहाँ कितना बचा 3, तो 3 का गुना इससे कितना होगा 9x + 15, भिन्न का जोड़ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, 9 × 5 = 45, 5 बचा था, 5 का गुना 1 से 5 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है, तो यहाँ से हो गया 2/3, चलो 45 को भी आगे कर लेते हैं, 45 × 3 135, यहाँ 3x + 5 पे पावर 3/2 और यहाँ गुना में 9x + 20, 15 और 5 20 और प्लस c, यही इस सवाल का आंसर मेथड, ठीक है। देखिए दूसरा मेथड कौन सा लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। देखो क्यों लगाएंगे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, अभी अभी कुछ बताए थे रूल कि कभी ऐसे रहे अगर कि एक फंक्शन रहे hx का और hx का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो, तब लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तभी नहीं दिखेगा इस रूप में, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तब दिखेगा। देखना ये रूट के अंदर जो क्वांटिटी है ना उसको कुछ मानना, ये रूट के अंदर जो है रूट के अंदर 3x + 5 उसको कुछ मान लेना। अच्छा मानना किसको, याद रखना जो भी रेडिकल साइन के अंदर है, रेडिकल साइन बोलते हैं पावर 1/2 पावर 1/3 पावर 1/4, ये सबको बोलते हैं करनी का चिन्ह, ये ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, ऐसे 1/2 ऐसे लिखा हुआ रहेगा, 1/3 पावर जो है वो ऐसे लिखा हुआ रहेगा, जैसे मान लो x पे पावर 1/3 है तो इसका मतलब x और यहाँ ³ 3 घनमूल 3, तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो अगर करनी का चिन्ह है, करनी रेडिकल साइन अगर है, ठीक है, तो रेडिकल साइन के अंदर वाले को मानना, या फिर मान लो कि ऐसे है कुछ है fx और उस पर पावर है कुछ 2 3 4, तो जिस चीज पे पावर है ना उसी को मानना, बस यही बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है 3x + 5 पे पावर कितना है 1/2, रूट का मतलब क्या होता है पावर, तो जिस पर पावर है उसी चीज को मानना, तो मानोगे किसको 3x + 5 को, याद रखना जिस पर करनी का चिन्ह है, ठीक है, जिस पर पावर है उसी को मानना, ठीक है। तो मानो, तो मानते हैं, देखो माना, इसको पहले 1 मान लेते हैं, माना 3x + 5 बराबर ZT, जो मानना है मान लो, चलो हम t मान लेते हैं, ठीक है, t मान लिए, इसीलिए देखो t जब मानोगे तो ये √t हो जाएगा, ये √t हो जाएगा, तो √t होगा तो फिर t का फंक्शन होगा तो dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, उसको dt में बदलने के लिए जिसको माने हो उसको क्या करो डिफ्रेंशिएट करो दोनों ओर, तो लिखना दोनों ओर अवकलित करने पर, किसको जिसको माने हो उसको, दोनों ओर अवकलित करने पर, जरा करो अवकलित, अगर इसका करोगे 3x का, 3x में 3 बाहर, x का dx, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं पार्शियली, 5 का कितना होगा 0, t का
डी टी। तो यहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकाल लो, तो डी एक्स का वैल्यू निकालो तो क्या होगा, डी टी भागा 3, इतना आ गया, इसको घेर दो। लेकिन देखो ऐसा करने पर, ऐसा जो किए हो ना, तो ठीक है, यहाँ तक तो सही है, रूट टी हो गया, रूट ओवर टी हो जाएगा, क्या कि 3x + 5 को टी माने हो। dx को जो है उसको लिख दोगे dt/3, लेकिन देखो यहाँ x में बच जाएगा कुछ, तो जब पूरे को t में तुमको बदलना है, तो यहाँ पर देखो कितना है, x + 2, तो यहाँ से x का वैल्यू रखना पड़ेगा t के रूप में। अब कहाँ से रखोगे, जिसके माने हो वहीं से x का वैल्यू निकालो। तो देखो सबसे पहला स्टेप में 3x बराबर क्या होगा, 3x बराबर क्या होगा, 5 प्लस में उधर जाकर माइनस में, तो t माइनस कितना होगा 5। तो यहाँ से बताओ x का वैल्यू क्या होगा, t - 5/3, यही होगा। बस यही वैल्यू तुमको ऊपर जाके रख देना है। तो अब लिखना, अब 1 से, बस 1 में सारे x को हटाओ, i बराबर क्या होगा, देखो क्या होगा, देखो यहाँ क्या है, x + 2, तो पहले x का वैल्यू रखो, यहाँ से x है t - 5/3, ये x है, x + 2, तो +2 रख, ठीक है, ये ब्रैकेट दो, ठीक है। अब आगे क्या है, रूट ओवर है 3x + 5, तो यहाँ भी x का वैल्यू मत रख लेना, ठीक है। यहाँ देखो 3x + 5 का वैल्यू पता है कितना, t, तो डायरेक्ट 3x + 5 का वैल्यू क्या रखो, t रखो। उसके बाद क्या है, dx, तो dx का रखोगे dt/3, तो रख दो यहाँ dt/3 रख दिया, ठीक है। चलो यहाँ भिन्न का जोड़ करो, यहाँ भिन्न का जोड़, तो करोगे तो क्या होगा, t - 5 + 3 दूनी 6/3, यही होगा, ठीक है। और गुना में रहेगा यहाँ बाहर √t dt/3, तब /3 वाला को तुम चाहो तो बाहर कर सकते हो, अभी हम रहने देते हैं। देखो 3 तिया 9 बाहर कर लो, 1/9 बन के बाहर आ जाएगा। यहाँ बचेगा t - 5 + 6 मिलके +1, और यहाँ गुना में क्या है, √t dt, यही है। अब जरा गुना करो, इसका गुना करो इससे, और इसका गुना करो इससे, ठीक है। तो करिए जरा, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ये है 1/9, करो जरा गुना, करिए। √t का मतलब होता है t/½ और यहाँ है t/1, तो गुना करोगे तो t/1.5, पावर जुड़ जाएगा, यहाँ t/1, यहाँ t/½ जब गुना करोगे तो t पर पावर कितना होगा, 3/2, फिर प्लस, ये वाला प्लस लिख दिए। √t का गुना 1 से करोगे, √t का मतलब t/½ तो t/½ का गुना 1 से कर दो तो कितना होगा, t/½ और ये होल कितना, dt, ठीक है, सही है। ये किसका फंक्शन है, t का, और उसका देखो डेरिवेटिव प्रेजेंट है dt, सब्स्टिट्यूशन मेथड अब दिख रहा है किस लिए लगाए थे। चलो इंटीग्रेट कर दो, 1/9, ये t/3/2 को t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, बताओ कितना होगा, पावर जोड़ेंगे एक, पता है ना, तो t/3/2 में एक जोड़ोगे तो कितना होगा, 5/2, भागा भी कितना, 5/2 से, फिर प्लस, फिर इसका बताओ, t/½ में एक जोड़ोगे तो 3/2, और बटा में 3/2, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये 2 कहाँ आएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 को ऊपर कर लो तो 2/9 बचा है, यहाँ बटा में 5 है, यहाँ बटा में 3, ये दोनों में शायद कुछ कॉमन भी होगा, t/3/2 कॉमन, तो t/3/2 कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा t, देख लो इसका गुना जब इससे करोगे तो ये आ जाएगा। अब बटा में वो है कौन, 5, ठीक है, बटा वाला 2 तो ऊपर चल गया था, ऊपर चल गया था, ये 2 वो कॉमन ले लिए थे, प्लस ये तो कॉमन ले चुके हैं, ये 2 भी ऊपर जा चुका है, तो बचा कौन बटा में 3, बस सिर्फ 1/3 बचा, प्लस क्या c। चलो इसमें क्या करो, 2/9 t का वैल्यू अब रख दो, ताकि t तो अपने मन से माने थे, क्या था 3x + 5, देखो ना t का वैल्यू 3x + 5 रख दो, 3x + 5 पे पावर 3/2, और यहाँ कितना है 3x + 5/5 प्लस 1/3 और प्लस c। अब यहाँ भिन्न का जोड़ कर लो, आ गया आंसर, और क्या, 2/9 3x + 5 पे पावर 3/2, बताओ एलसीएम कितना 15,
एलसीएम जो 15 होगा वो 9 से ही गुना हो जाएगा, तब 15 नंबर 135 हो गया। ठीक है, अभी 3 का गुना इससे करोगे कितना होगा 9x प्लस 5 और 5 का गुना 1 से। ठीक है, तो ये बन जाएगा 9x प्लस 5 दिया 15 था और यहाँ से 5 था तो कितना देगा 20 प्लस सी, यही आंसर। अच्छा, सवाल उठ सकता है ना कि मान लो कि दोनों मेथड से तो बन ही रहा है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा, ऐसा मन में हो सकता है। तो हम एक एग्जाम्पल दिखाते हैं, जरा देखो क्यों जरूरत पड़ा जिसमें तुम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकते हो। देखना यहाँ ध्यान देना, हम बोल रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का जरूरत क्यों पड़ा, ट्रांसफॉर्मेशन से तो बन ही रहा था। देखो x प्लस 3 पे पावर 20 है और यहाँ है गुना में x, चलो 20 छोड़ दो 5 ही लेते हैं, चलो 5 लेते हैं। देखो x प्लस 3 पे पावर अगर 3 रहता तब तो a प्लस बी का होल क्यों लगा लेते हैं, a प्लस बी का होल क्यों लगाने आता है। a प्लस बी पे पावर 5 भी रहेगा ना तब भी बाइनोमियल थ्योरम लगा के एक्सपेंड कर लेंगे, तब भी वैल्यू इसको निकाल देंगे एक्सपेंड करके। कैसे बोलोगे, जैसे देखो x प्लस 3 पे पावर कितना है 5 है, जैसे x पर a प्लस बी पे पावर 3 रहता है तो इसका वैल्यू क्या रखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इस पूरा डिटेल कर देते हैं, इसको फॉर्मूला लिख देते हैं। x प्लस 5 पे पावर 5 रहता ना तो इसका फॉर्मूला तो पढ़े नहीं है, मान लो बाइनोमियल थ्योरम लगा के निकाल भी दिए तब पावर 5 रहता है ना तो इसका जब एक्सपेंड करोगे ना तो 6 टर्म आएगा और जब पावर 20 रहेगा तब 21 टर्म आएगा। तो सोच लो 21 टर्म पूरा एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम लगा के, 20 टर्म आएगा, फिर x का गुना सारे 20 से करेंगे 21 से करेंगे, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, तो टोटल 21 टर्म आएगा, सबको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो परेशानी कितना ज़्यादा है खुद बोलो, ये x पर पावर 20 का वैल्यू एक्सपेंड करके निकालना ही सबसे बड़ा काम है। लेकिन यहाँ अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेना तो यही सवाल बहुत आसान हो जाएगा। देखो हम क्या सोच रहे हैं कि अगर इस पर पावर 20 होता और इस पर नहीं होता, ऐसा है नहीं ऐसे, तो अगर इस पर पावर 20 होता ना तो इसका गुना इससे कर देते हैं, इसका गुना इससे कर देते हैं और फिर इंटीग्रेट कर देते हैं, तो कोई समस्या नहीं होता। लेकिन पावर इस पर 20 है और इस पर x है, तो इसमें क्या करोगे सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, किसको मानेंगे बताओ, जिस पर पावर है, तो x प्लस 3 को मानोगे। तो देखो x प्लस 3 को कुछ मान लो क्या t, डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों ओर, तो दोनों ओर डिफ्रेंशिएट करोगे तो बताओ x का डेरिवेटिव dx, 3 का 0, t का dt हो गया ना। चलो यहाँ से वापिस से फिर वैल्यू रखोगे तो बताओ i बराबर क्या होगा, यहाँ x है ना, तो पहले x का वैल्यू निकालो, यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा t माइनस 3। ठीक है, तो t माइनस 3 लिख दिए, t माइनस 3, और यहाँ कितना हो जाएगा, इसको क्या माने हो t, तो t पर पावर 20, देख लो यहाँ गुना है ना। ठीक है, इसको t माने हो तो t पर पावर 20, आई dx है तो देखो dx किसके बराबर है dt। अब देखो हमारे लिए अच्छा है, इसका गुना करो इससे, बोलो क्या होगा t पर पावर 21 हो जाएगा, अब माइनस 3 का गुना इससे कितना 3t पर पावर 20 dt, और फिर अब इंटीग्रेट कर देंगे तो t पर पावर 21 का क्या होगा t पर पावर 22 भागा 22 और फिर इसका कर देंगे। समझ पाए सब्स्टिट्यूशन मेथड का जरूरत क्यों पड़ा। ठीक है, चलो इसका करते हैं। देखो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लगाएंगे, रूट के अंदर क्या है x प्लस 2 और उसका डेरिवेटिव है dx। ठीक है, तो मान लो यहाँ मानते हैं, देखो मान लो कि लेट या माना x प्लस 2 बराबर, हम हमेशा t ही मानेंगे जनरली। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो, बताओ दोनों ओर अवकलित करने पर डायरेक्ट लिखते हैं x का डेरिवेटिव dx, 2 का 0 और t का dt, इसको पूरे को घेर दो, घेर दिया। अब एक से एक में किसका किसका वैल्यू रखोगे, x का और dx का, यही दोनों का वैल्यू रखना। तो एक में x का वैल्यू पहले यहां रखो, देखो कितना है 2x स्क्वायर, देखो 2x स्क्वायर, तो यहां से x का वैल्यू निकालो, देखो यहां से x का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा प्लस 2, उधर जाकर माइनस 2, तो देखो t माइनस क्या है 2, तो यहां रखो x के जगह पे कितना t माइनस 2, देखो 2 इंटू एक्स स्क्वायर,
नहीं समझ में आया? 2 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस क्या है 3, तो लिख दो प्लस 3, ये ब्रैकेट करो बंद और फिर गुना में क्या है रूट ओवर कितना x प्लस 2, x प्लस 2 को क्या माने हो t माने होते हैं, यहाँ पर इसको इसके जब क्या रख दो t। अब बताओ dx को क्या लिखे हैं, dx को dt, ठीक है समझ में आ गया? चलो यहाँ 2 इंटू ये क्या है t माइनस 2 का होल स्क्वायर, करो होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर ब्रैकेट में रख के, ताकि आगे 2 से गुना भी करना है। बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 2ab, तो 2 इंटू टी गुना 2 कितना होगा 4t होगा। 2 गुना a गुना b करोगे तो कितना होगा 4t, ब्रैकेट बंद। अब प्लस कितना है 3, ये ब्रैकेट बंद और बाहर कितना है रूट t dt। चलो गुना करिए, ये 2 कितना होगा 2t स्क्वायर, इसका गुना पहले इससे कर लो कितना होगा माइनस 8t, ध्यान देना है यहाँ 2 का गुना 4 से प्लस 8 और प्लस 3 मिलके 11। देखो 2 का गुना 4 से कितना होगा 8 और बाहरी कितना है 3, तो 8 3 11 और सही है ना। और गुना किससे बाहर रूट t dt, सही है ना। अब जरा लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव ला, वितरण नियम, ठीक है बताइए लगाइए, इसका गुना इससे करो, बोलो क्या होगा, इसका गुना इससे करोगे t, रूट t का मतलब t पर पावर कितना आधा, और यहाँ t पर पावर कितना है 2, तो यहाँ t पर पावर 2 और यहाँ t पर पावर आधा, गुना करोगे तो दोनों का पावर जुटेगा, तो कितना पावर बनेगा 2.5, 2 पावर यहाँ आधा पावर यहाँ, 2.5 का मतलब 5 का आधा 5/2, ठीक है। तो कितना होगा i बराबर हो जाएगा 2 इंटू टी पर पावर कितना 5/2। चलो इसका गुना इससे करो, तो ये t पर पावर 1 और यहाँ t पर पावर हाफ, तो 1 और हाफ जुटेगा तो 3/2 होगा, 1 और आधा जुटेगा तो 1.5 होगा, ठीक है। तो कितना होगा -8 t पर पावर कितना 3/2, ठीक है। फिर इसका गुना करो इससे, तो क्या होगा 11 t पर पावर हाफ, और यहाँ बाहर क्या है dt। अब सबको इंटीग्रेट कर दो, पहले इसका करते हैं t के रेस्पेक्ट में, तो बोलो इसका करोगे तो पहले 2 बाहर, और t पर पावर 5/2 में 5/2 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा 7/2, 5/2 प्लस 1 भिन्न का जोड़ करना, ठीक है। तो 7/2 और बटा में कितना 7/2, ठीक है। फिर -8, 8 बाहर, t पर पावर 3/2 को इंटीग्रेट करो, कितना होगा t पर पावर 5/2, बटा में कितना 5/2, ठीक है। प्लस 11 गुने t पर पावर 3/2 और बटा में 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। बोलो ये 2 कहाँ जाएगा 2 ऊपर जाएगा, ये भी 2 ऊपर जाएगा, ये भी 2 ऊपर जाएगा। चलो ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा 4/7 t पर पावर 7/2 माइनस ये 2 ऊपर जाएगा तो 16/5 t पर पावर 5/2 प्लस 11 तो नहीं 22/3 t पर पावर 3/2 प्लस c। इस सब में कॉमन लो, बोलो 4, 16 और 22 में कॉमन 2, 4, 16 और 22 में कॉमन कितना 2। यहाँ t पर पावर 3.5 है, 7 का आधा कितना होता है 3.5, यहाँ है 2.5 और यहाँ है 1.5, कितना कॉमन t पर पावर 1.5 कॉमन, ठीक है। इतना कॉमन क्या बचा, यहाँ 1.5 पावर है ना, और यहाँ कितना पावर है 3.5। बताओ 1.5 में कितना जोड़ोगे कि 3.5 आएगा 2 का मतलब t पर पावर कितना 2। समझ में आ गया होगा। और क्या बचा 2 लिए हैं, एक और क्या बच रहा है, देखो एगो 2 बच रहा है, एगो बटा में क्या बच रहा है 7 बच रहा है, माइनस ये 2 लिए हो कॉमन, क्या बचा 8/5, एगो बचेगा t पर पावर 1। देखो ये 1.5 पावर है, 1 से गुना होगा, t पर पावर 1 से गुना होगा तो t पर पावर 2.5 ने बन जाएगा, ठीक है। फिर कितना है प्लस ये 2 है, यहाँ 22 है, कितना होगा 11/3, ये तो कॉमन ले चुके हैं, और प्लस क्या c। चलो यहाँ हो सकता है शायद इसी रूप में छोड़ रहा हो, ठीक है। तो आंसर देखने के बाद पता चलेगा। 2 गुना t पर पावर 3/2, तो t का वैल्यू अब रख दो जरा, t का वैल्यू रखो। देखो t का वैल्यू क्या है x + 2, तो रखो x + 2 पर पावर 3/2, यहाँ कितना है 2/7, कितना है x + 2 का होल स्क्वायर माइनस 8/5, फिर कितना x + 2 और प्लस 11/3 और प्लस
सी। ठीक है, हिंट देते हैं, ठीक है ना। देख लो 1 मिनट रुक जाओ, क्या कि समय हो चुका। देखना इधर 1 मिनट रुक जाओ। देखो ऊपर है देखो 3x + 5 और नीचे है √7x + 9 dx। यहाँ इधर देखना, इधर ध्यान देना। देखो रूट के अंदर कौन है 7x + 9, तो इसको मानना t। 7x + 9 को क्या मानना, t मानना। ध्यान देना इधर। अच्छा ऐसा t मानोगे तब तो ये √t हो जाएगा, तो इसको क्या होना पड़ेगा dt। तो dt होने के करने के लिए इस पूरे को क्या करना, अवकलित करना, डिफरेंशिएट करना। तो बोलो 7x का क्या होगा 7x का dx और 9 का 0 और t का dt। यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लो तो कितना होगा बताओ, dt/7। लेकिन ऐसा करने पे देखो 3x वाला तो x में रह जाएगा, तो बोलो यहाँ से x का वैल्यू भी रखना पड़ेगा। तो x का वैल्यू यहाँ से निकाल लो। बोलो पहले प्लस ना, उधर जाते माइनस, तो 7x बराबर t-9, तो 7 गुना में उधर जाके भागा में। तो देखो यहाँ x का वैल्यू क्या हो गया t-9/7, ये हो गया। बस ई वाला वैल्यू जाके यहाँ x के जगह पे रखना और इसके जगह पे t रखना और इसके जगह पे dt/7 रखना और सिंप्लीफाई कर देना। ठीक है, तो हो जाएगा।